नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। फ्रांस की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां अहम आर्थिक और राजनीतिक समझौते किए, वहीं एक शाम पेरिस की खूबसूरत सीन नदी में बोट पर गुजारी। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद बोट पर चर्चा में मशगूल रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ओलांद ने प्रधानमंत्री मोदी को सीन नदी के रिवर फ्रंट और पेरिस शहर की खूबसूरती का दीदार करवाया। आसमान से भी ऊंचे एफिल टावर के साए तले सुहानी शाम में कल कल बहती सीन नदी के सुहाने सफर पर निकले नरेंद्र मोदी। साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और उनके नजदीकी सहयोगी और दोस्त। दिन भर राजनीति की बातें हुई थी, लेकिन पेरिस की ऐसी सुरमई शाम शायद पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं दिखी। बोट पर सवार होकर मोदी चल दिए पेरिस घूमने। बल खाती सीन नदी में बोट पर सवार हुए तो राष्ट्रपति ओलांद गाइड बन गए। मोदी का चेहरा कभी खिलता तो कभी ओलांद और सहयोगियों की बातों को सुनकर कुछ कुंता पुंता सोचता दिखता। दिल से आवाज मानो आने लगी, वाह क्या सीन है। एक ब्रिज नहीं है इस नदी पर। पेरिस शहर के 3 ओर बहती है ये सीन नदी। 36 बड़े पुल हैं, एक से बढ़कर एक मेहराबदार, वास्तु और डिजाइन के क्या कहने, पुरातन और मजबूत। इन पुलों के ऊपर से देखिए या नदी के बीच से पेरिस बहुत रोमानी लगता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पर्यटक इस शहर के दीवाने यूं ही नहीं हैं। ओलांद के साथ मोदी प्रेम पगी दोस्ती की बातें करते आगे बढ़े तो रास्ते में समा भी निराला होता गया। जगह जगह किनारे स्वागत में खड़े लोग, बेतकल्लुफ बैठे लोग, नदी में सत्ता के संप्रभु बोटिंग पर चर्चा कर रहे हैं तो हर कोई खुश है। नदी बीच सरकार है, लेकिन ना तो नदी में और ना ही किनारों पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है। समानता के शहर में सब समान। ओलांद के साथ भारत के सबसे लोकप्रिय नेता पेरिस घूमने निकले हैं। हर जुबां पर बस आज यही चर्चा। देखते ही लोग हाथ उठाते हैं, आवाज देते हैं। मोदी और ओलांद ने भी जगह जगह और बार बार दिल खोलकर लोगों की खुशी मंजूर की, हाथ उठाकर अपने उल्लास और आनंद का इजहार किया। सीन नदी है ये, एक जिंदा नदी, खिलखिलाती नदी, मुस्कुराती नदी। पेरिस वालों की जिंदगी हमारी बंदगी। कहने लगे ओलांद, सुनने लगे मोदी। इस नदी के किनारों पर फ्रांस का इतिहास खेला है। क्रांति का अध्याय फ्रांस ने इन्हीं किनारों पर पढ़ा है। यहीं पहले वो सपना देखा गया था, दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का साम्राज्य लाने के लिए। 17वीं सदी में दुनिया की सबसे महान क्रांति की गवाह है यह नदी। जनता ने जब लुइस की अत्याचारी सल्तनत उखाड़ फेंकी, इस नदी के किनारे खड़ी खामोश ऐतिहासिक इमारतें आज भी क्रांति के पन्नों की कहानी सुनाती हैं। ओलांद के पास बताने के लिए बहुत कुछ। प्रधानमंत्री मोदी भी कहां चूकने वाले। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे क्या हुआ? सब लोग पीछे घूम गए तो नरेंद्र मोदी ने भी रुख बदल लिया। वही कैमरे, वही आवाजें, ता जिंदगी जिसे सुनते आ रहे हैं। बस 1 मिनट रुके सर, तस्वीरें जो निकालनी है। सीन के किनारे एक एक इमारत का परिचय दिया ओलांद ने। पेरिस की पूरी कहानी सुनाई। ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले जब पर्शियंस के कारवां ने इसी सीन नदी के किनारे पड़ाव डाला था, वो आए थे अपनी पुरातन संस्कृति के साथ, रोशनी की पूजा करने वाले। पेरिस यानी प्रकाश का शहर, कला संस्कृति के दीवाने थे वो, जीवन जिनके लिए रंगमंच सरीखा। देखिए,
सीन के किनारे इन बुलंद ऐतिहासिक इमारतों को देखिए। 5वीं सदी में क्लोविस फ्रैंक ने पेरिस को राजधानी बनाने का ऐलान किया। नदी किनारे खूबसूरत किले बने। 12वीं सदी में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस इसी सीन के किनारे बनी है। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, नदी के ऊपर तो 16वीं सदी में पहला ब्रिज बना था। इसी सीन नदी पर सम्राट हेनरी चतुर्थ ने बनवाया था। फिर तो कतार लग गई पुलों की। देखिए, सीन के किनारे देखिए, सेंट चैपल चर्च की ऐसी बिल्डिंग दुनिया में नहीं है। ऐतिहासिक म्यूजियम इसी सीन के किनारे है। नोट्रे डेम कैथेड्रल है। दुनिया का सबसे ऊंचा एफिल टावर इसी के किनारे खड़ा है। रेस्तरां का शहर, कॉफी हाउस का शहर, सिनेमा का शहर, फुटबॉल प्रेमियों का शहर, साहित्यकारों और कलाकारों की राजधानी, पिकासो से लेकर मोडी गलियानी का शहर, मैतीसी की कल्पना का शहर। नेपोलियन ने इसी नदी के तट पर महान साम्राज्य की कल्पना साकार की थी। इसी नदी ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का बंटवारा देखा था। चर्च के आंगन में खूनी संग्राम देखा था। तभी राज्य के सेकुलर होने का विचार भी दुनिया में पहले पहल इसी नदी के किनारे पर पला था। यह सिर्फ फ्रांस की नहीं, पूरी मानवता की विरासत है। एक दौर था ये सीन नदी रिवर ऑफ सॉरो हो गई थी। दुख भरी नदी, भयानक प्रदूषण से तब उदास सी थी ये नदी। लोग इसे ओपन सीवर कहने लगे थे, लेकिन हमने इसकी तस्वीर बदल डालने का संकल्प लिया। फ्रांस जुट गया, पेरिस वाले जुट गए और बदल गया सारा सीन। इस नदी के किनारों को देखिए, यहाँ कहीं गंदगी नहीं मिलेगी आपको। किनारे कतार में खड़े हरे हरे वृक्षों की पंक्तियां। पतझड़ है इसलिए पत्ते नहीं है, लेकिन हमेशा प्यार के फूल इस नदी के किनारे खिलते हैं। यहाँ सिर्फ जिंदगी मिलेगी, पूरी तरह से बिंदास, प्यार और परिवर्तन का शहर है ये। बोट पर नदी किनारे, बुलंद इमारतों में, हर जगह यहाँ सिर्फ जिंदगी के गीत गाए जाते हैं। पूरे घंटे भर घूमते रहे मोदी और ओलांद। ओलांद ने पेरिस का पुरातन इतिहास याद किया तो मोदी ने भी सीन के आईने में गंगा समेत तमाम नदियों का ध्यान किया। सवाल दिलो दिमाग में अब तूफान बन चुके हैं कि क्या सीन की तरह हमारी गंगा का भी सीन कभी बदलेगा? आज तक ब्यूरो। फ्रांस और भारत के बीच रिश्तों की बेहतरी के नए दौर का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओलांद ने 17 समझौतों पर मुहर लगाई। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की फ्लीट जल्द भारत पहुंचेगी, तो जैतापुर में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए भी फ्रांस ने 2 समझौते किए। साझी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। फ्रांस सदैव भारत के प्रति संवेदनशील रहा है। हम 2 बड़े लोकतंत्र देश हैं। हमारे मूल्य एक जैसे हैं। हमारे हित कई माने में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। हमारे संबंध व्यापक है, जमीन से आसमान तक, सागर से अंतरिक्ष तक, और अब साइबर क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद बातचीत के लिए मिले तो दोनों के बीच हर भावभंगिमा की केमिस्ट्री से साफ झलक रहा था कि दोनों एक दूसरे के इरादों को परख चुके हैं, समझ चुके हैं कि विश्व की राजनीति में साथ रहकर अतीत से चले आ रहे मधुर रिश्तों को न सिर्फ संवारा जाएगा, बल्कि अपने नागरिकों की जिंदगी की बेहतरी के लिए नया अध्याय भी लिखा जाएगा। चाहे पेरिस हो या मुंबई, भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के दर्द को सहा है। व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। इसमें ये हर देश का दायित्व है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। मेरा विश्वास बढ़ा है कि फ्रांस की कंपनी
भारत में निवेश बढ़ाएंगी। भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण में भी हम सहयोग करेंगे। मेरी सरकार के अन्य पहले जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया क्षेत्रों में हम फ्रांस के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी और ओलांद के बीच समझौते की मेज पर जो अहम करार निकले, उनमें 36 रफाल लड़ाकू विमान की खरीद के सौदे पर मुहर लग गई। परमाणु ऊर्जा पर भी बड़ी साझेदारी का ऐलान हुआ। फ्रांस ने जैतापुर में 6 परमाणु प्लांट लगाने में सहयोग का ऐलान किया। फ्रांस ने मोदी के मेक इन इंडिया की सोच को मंजूरी देते हुए 2 अरब यूरो यानी करीब 13,200 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। स्मार्ट सिटी योजना में साझेदार बनते हुए फ्रांस ने नागपुर, पुडुचेरी समेत 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात मंजूर की। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच हाई स्पीड रेल लाइन के साथ साथ कई स्टेशनों के विकास में सहयोग पर समझौता हुआ। पर्यटन, टूरिस्ट वीजा, अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण, मरीन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर समर्थन और आतंक के खिलाफ साझेदारी समेत कुल 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। पेरिस में समझौते की जो इबारत लिखी गई, उसका संकेत साफ है कि फ्रांस के पहले दौरे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलांद सरकार का भरोसा जीत लिया। दोनों ने एक दूसरे की मन से तारीफ की और इस बात पर जोर दिया जैसे अतीत में हर बाधा को पार कर साथ चलते रहे, वैसे ही भविष्य में भी हर हालात में साथ खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फ्रांस और भारत के बीच आतंक के खिलाफ नई साझेदारी को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई ने बड़ी जमीन दी है। राष्ट्रपति ओलांद ने लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं यह भी साफ कर दिया है कि वक्त आ गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले। इधर पेरिस में नई साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद मुलाकात की तैयारी में जुटे ही थे कि गुरुवार को लाहौर में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई ने हलचल पैदा कर दी। लिहाजा फ्रांस ने सबसे पहले पाकिस्तान को आईना दिखाया और लखवी की रिहाई के सवाल पर पाकिस्तान के खिलाफ साफ नाराजगी जाहिर की। I express my indignation every time a terrorist is released when he is responsible for an abominable act. पेरिस में मीडिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंक के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए वैश्विक कार्रवाई पर जोर दिया। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। इसमें ये हर देश का दायित्व है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। फ्रांस ने भरोसा दिया है कि वो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी ओर से भरपूर समर्थन देगा। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका से भी तल्ख सुर सुनाई पड़े हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ संकेत भेज दिया है कि वो मुंबई हमलों के गुनहगारों को सजा देने के अपने ऐलान को साकार करके दिखाए। आज तक ब्यूरो।